स्वागत है सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग्स पर। आज कक्षा 10 का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो आपने बहुपद का पढ़ लिया होगा, उसमें मैंने बहुपद का बेसिक बताया था। आज बहुपद का शून्य के बारे में चर्चा करेंगे। शून्य क्या होता है? जैसे कोई बहुपद है, शून्य शून्य का मतलब है जैसे कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए बहुपद आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। शून्य का मतलब ये होता है या मूल। कोई बहुपद का शून्य या मूल का मतलब ये होता है कि किस पर बहुपद है? यक्स पर। यक्स की जगह ऐसे कितने मान होंगे या ऐसे मान जो इसमें रखने पर इसके मान को शून्य ला दे। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, ऐसे करके क्वेश्चन होता था ना। जैसे मान लीजिए ए पी एक्स एक बहुपद है, तो यक जगह क्या रख दें, यक जगह क्या रख दें, इसको रख कर इस तरह हल करते थे ना। 5 गुणे 1 धन 6, आपका क्या आया? 1 ऋण 5 धन 6, क्या आया आपका? 6 1 7, आपका आ जाएगा 2, 6 7 5 2, सिंपल 2 आया। इसका मतलब कहने की तरह एक जगह हमने क्या रखा था? 1। इधर लाएंगे x माइनस 1, क्या इसका गुणनखंड है? या इसको हम x माइनस 1 इसमें भाग देंगे तो क्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? इस तरह हम क्वेश्चन 9th में लगाते थे ना। तो यह जगह क्या रखे? 1। यदि यह जगह 1 रखने पर शून्य आ जाता तो हम इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक शून्यक है। और किसी भी बहुपद का कितने शून्यक हो सकते हैं? जिस घात का वो बहुपद होगा। जैसे ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? द्विघात। इसकी घात क्या है? 2। इसके 2 शून्यक होंगे या 2 मूल, ऐसे 2 मान होंगे, इसमें रख देंगे यक्स की जगह, उसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे एक और है, यक्स घाते 3 माइनस 5 यक्स ऋण 3। एक कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। घात के अनुसार त्रिघात बहुपद, पद के अनुसार त्रिपदी, त्रिपदी त्रिघात बहुपद। इसके कितने मैक्सिमम शून्यक हो सकते हैं? 3। यानी यक्स की जगह किस पर बहुपद है? यक्स पर। यक्स की जगह हम ऐसे 3 मान होंगे, यहाँ पर रख देने पर उसका मान शून्य हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? शून्यक। हमें कक्षा 10 में द्विघात का शून्यक पढ़ना है। आगे चल के एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद से ही संबंधित है। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद का ही शून्यक पढ़ना है। तो आते हैं हम द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक समझ गए होंगे। शून्यक क्या होता है? कि बहुपद की जितनी बड़ी घात उतने शून्यक। जिस पर बहुपद होगा, यानी x पर बहुपद है, y पर बहुपद है, उसकी जगह हम मान रख देंगे, उसका मान शून्य कर देगा तो शून्यक कहलाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो उसका शून्यक नहीं कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली। आप प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में जैसे प्रश्नावली 2.1 शून्यक हो गया। हम प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। प्रश्नावली 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 2.1 में कुछ स्थितियां दी गई हैं। जैसे पहली स्थिति ऐसे दी गई है, इसमें इस तरह ग्राफ बना है। दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति है। चार 6 दिए, 1 2 3 4 5 6। प्रश्नावली 2.0 में 6 फिगर दिया गया है। यहाँ कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जिस घात का बहुपद होगा उतने शून्यक होंगे। यहाँ तो बहुपद दिया नहीं है, बट यहाँ पर आपको ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ इतना करना है कि x अक्ष पर ग्राफ,
एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बार काट रहा है उतने शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रहा है ग्राफ, ये वाला ग्राफ नहीं काट रहा है, इसका मतलब इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। जिस भी बहुपद, यानी ये शून्य बहुपद होगा, इसका कोई शून्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए 5, ये शून्य बहुपद है, इसका कोई शून्यक नहीं है। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार। इसके कितने शून्यक है? इसके शून्यक 1 है। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। इसके शून्यक कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर कितने शून्यक होंगे? एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, कितने शून्यक होंगे? 2। इसका मतलब किसी द्विघात बहुपद का ये ग्राफ खींचा गया है, किसी द्विघात बहुपद का। जैसे भैया हम ग्राफ कैसे खींचते हैं? जैसे कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम ऐसे मानते हैं पी एक्स पॉलिनोमियल। इसको हम पी एक्स का मान लेंगे, एक्स इस पर खींचेंगे और जो मान आएगा इस पर खींचेंगे, यानी ये वाई है। पी एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है। हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, एक्स का जो मान लेंगे इस पर खींचेंगे, वाई का जो मान आएगा वाई, तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे इस तरह आएगा। अगले चैप्टर युगपत समीकरण में हम ग्राफ खींचना बताएंगे, यहाँ पर केवल रफली इस तरह हम देख लेते हैं। तो जो ग्राफ खींचे हैं, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे, उस प्रकार का वह बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर एक बार काटा है, यानी एक शून्यक होंगे। एक शून्यक किसके होंगे? रैखिक बहुपद के। यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, एक्स अक्ष को चाहे धन दिशा में काटे चाहे ऋण दिशा में, सॉरी इसमें 3 जगह काटा है। कितना है? 3, 1 2 3, तो 3 शून्यक होंगे, यानी ये किसी त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। यहाँ पर कितनी जगह काटा गया है? 2 बार। ये किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, इसके 2 शून्यक है। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, ये चतुर्थ घात का बहुपद होगा। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है? 1 2 3, त्रिघात बहुपद 4। कौन सा फिगर है? 1 2 3, 1 2 3, इसे काटा नहीं है, एक जगह काटा है। 1 2 3, ये किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक होंगे। तो पर्सनली 2 पॉइंट में सिर्फ इतना ही है। अगला टॉपिक है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी द्विघात बहुपद के 2 पॉइंट में सिर्फ इतना ही था। अगला टॉपिक है बहुपद का, अगला टॉपिक शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अगला टॉपिक है भैया किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। चलिए शून्यक के बारे में समझ लिया, किसी द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, शून्य क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझ लिया। हम किसी द्विघात बहुपद, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध, मेनली हमें द्विघात बहुपद का देखना है। जैसे कोई बहुपद है, मान लीजिए 2x², चलिए हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं x, चलिए आप कोई दूसरा ले लेते हैं, 12 x² प्लस 8x माइनस 12, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक और इसके गुणांक का मतलब, जैसे द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। प्रारूप द्विघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद का प्रारूप, द्विघात बहुपद का प्रारूप ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है, प्रारूप है। तो गुणांक क्या होंगे? इसके शून्य क्या होंगे, अभी निकाल रहे हैं। जैसे ये किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने का 9th में पढ़े होंगे, यहाँ भी देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे हम करते हैं। ए अचर, रुको 6 दूनी 12, यहाँ प्लस करो तभी गुणन हो पाएगा। 12 है, यानी सी वाला यदि धनात्मक है, इसका इसमें गुणा करेंगे घात 2 वाले पद में, कितना आएगा? 12x²। 12 का 2 खंड कीजिए, दोनों खंडों को गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 8 आए, क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी
8। यदि ऋणात्मक है दोनों खंड घटाएंगे और एक प्लस होगा एक माइनस, कौन प्लस कौन माइनस, मध्य पद जो होगा वो बड़े वाले खंड के पास जाएगा। यहाँ दोनों खंड एक ही चिन्ह करेंगे, चाहे धन चाहे ऋण। जब अचर धनात्मक हो, सी वाला पद धनात्मक हो, दोनों खंड जुड़ेंगे, दोनों खंड या तो माइनस या तो प्लस, माध्य पद प्लस है, दोनों खंड प्लस, माध्य पद ऋण, दोनों पद माइनस रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसकी जगह रख देंगे 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x प्लस 12, x कॉमन लेंगे, x प्लस 6, फिर यहाँ हम कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, जो दोनों कोष्टक में है उसको एक कोष्टक में कर लीजिए, जो हमने कॉमन लिया एक कोष्टक में। ये हो गया गुणनखंड, आप 9th में इतना पढ़े होंगे। यहाँ पर शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक यानी इसके शून्यक यानी एक जगह रख दे शून्य आ जाए, यानी क्या मान रख दे एक जगह शून्य आ जाए। शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद को इस तरह इक्वल करके शून्य दिखा दो, ऐसे एक शून्यक, इसको रोकेंगे x प्लस 6, इसको इधर भेजेंगे तो 0 बटे इतना हो जाएगा, क्या आएगा शून्य, एक बराबर -6, एक शून्यक ही आ गया। दूसरा शून्यक x प्लस 2 क्या आ जाएगा बराबर 0, x बराबर -2, दो शून्यक आएंगे, एक शून्यक ये हो गया, एक शून्यक ये हो गया, ये शून्यक हो गए। और गुणांक क्या होगा, इसकी गुणांक, द्विघात बहुपद का प्रारूप ये है, इस प्रारूप से इससे तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, इससे हम क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो एक जगह क्या आएगा, एक जगह आपका यहाँ एक माना जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर 12, एक गुणांक हो गए। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब बात आती है, संबंध क्या है, शून्यकों का योग, किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों और टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब यहां पर देखेंगे, किसी द्विघात बहुपद का यदि दो शून्यक, जैसे ये दो शून्यक है कि नहीं, इसका -6 -2 निकालने का इनके योग का फार्मूला, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला होता है, अगर योग किसका योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शॉर्टकट में लिखे हैं, योग का फार्मूला होता है -b/a। तो क्या हो जाएगा, योग किसका योग, शून्यकों का योग, शून्यक कौन कौन है, -6 और -2, देख लो यहाँ -6 और -2, तो भैया -6 और जोड़ेंगे -2, और यहाँ पर क्या रखें, गुणा है -b, यानी इतना है 8, माइनस पहले से 20 8 है, एक जगह क्या है, एक जगह क्या है, या इसको इधर दिखा दो, -b की जगह आप 8 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, दोनों देखो -8 बराबर -8, देख रहे हो ना। शून्यकों का शून्यक कितने हैं, -6 -2 शून्यक हो गया द्विघात बहुपद का, इनका योग किया -8 आया, इस दैट शून्यक का योग है। लेकिन जब उनके गुणांकों से हम निकालेंगे तो गुणांकों के द्वारा योग क्या होता है, क्योंकि शून्यक का योग का फार्मूला होता है -b/a, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग का फार्मूला -b/a, हमने लगाया -8 आया, और शून्यक कौन कौन है, -6 -2, डायरेक्ट जोड़ दिया तब क्या आया -8, ये ऐसे ही दिखाना है। अगला है गुणनफल, गुणनफल में क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, सी और ए क्या है, द्विघात बहुपद के गुणांक है, हमने यहाँ तुलना करके निकाला ना, ए है द्विघात बहुपद का प्रारूप, यहाँ तुलना किया, ए बी सी निकल गया, ए गुणांक हो गए। गुणनफल किसका गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, कौन कौन है, -6 गुणे -2 कितना आएगा 12, और इधर देखिए सी क्या है 12, ए क्या है 1, भाग देंगे कितना आएगा 12, यही संबंध है, शून्यकों और गुणांकों में यही संबंध है। अगला टॉपिक जो होगा सीधा इसी पर, गुणांकों और शून्यकों गुणांकों और योगफल में संबंध, शून्यकों किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अगला चैप्टर आपका इसी टॉपिक पर रहेगा। चलिए हम अगली प्रश्नावली, आपने आज देखा बहुपद में प्रश्नावली 2.1 देखा, और शून्य के बारे में देखा, शून्यकों के गुणनफल योगफल और उनके गुणांकों में संबंध के बारे में देखा।
अगला प्रश्नावली 2.2 अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।